अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मसनूआत मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्कूल जाते देखें, उसको वापस आते देखें, उसको इम्तिहान देते देखें, उसको जिंदगी में कामयाब होते देखें तो आपको भी यकीन आएगा और आप भी ये पूछेंगे कि क्यों नहीं। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अशार जो हैं वो क्या पढ़ने, मगर अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, वो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जाहिर के तमाशे जो हैं इनको थोड़ी देर के लिए आप सस्पेंड करें और अपने गुमान में लाएं एक मुस्तकबिल पाकिस्तान का जो इस हाल से मुख्तलिफ है। तो क्या मैं स्पेसिफिक चीज आपके सामने आज रखना चाहता हूं। हम समझते हैं, हम सब समझते हैं कि अमेरिका एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है, इकोनॉमिक माइट है दुनिया की। और अगर कोई आपसे पूछे, मुझसे पूछे कि अमेरिका की ये जो मुआशी ताकत है इसके पीछे क्या है, तो 3 नाम जो आपके जहन में आएंगे वो हैं एप्पल, गूगल और अमेजॉन। 2, 4, 5 और भी आ जाएंगे। मगर आप किसी से पूछ लें कि अमेरिका की मुआशी ताकत के पीछे क्या है, तो वो आपको कहेंगे, पहला नाम लेंगे एप्पल का, फिर लेंगे गूगल का, फिर लेंगे अमेजॉन का, या किसी और तरतीब में ले लेंगे। इन तीनों कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है वो $6 ट्रिलियन है, सिर्फ 3 कंपनियों की, जिसको अमेरिका की मुआशी ताकत का महवर माना जाता है। 3 कंपनियों को उनकी टोटल वैल्यू जो है वो $6 ट्रिलियन है। एप्पल की तकरीबन 3 ट्रिलियन है, गूगल की 1.6 ट्रिलियन है, अमेजॉन की 1.3 ट्रिलियन है। कुल मिला के 6 ट्रिलियन के करीब इन 3 कंपनियों की वैल्यू है, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका कहता है कि हम दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत है। पाकिस्तान की सिर्फ मादनियात जो हैं, सिर्फ ये जो आज आप बातें सुन रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें मिनरल्स कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम माइनिंग की बात करेंगे, मादनियात की बात करेंगे, मेटल्स की बात करेंगे। सिर्फ मादनियात जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनका वैल्यू एडिशन नहीं, यानी एक अगर धात निकलती है उसमें से कितनी गूगल्स निकलेंगी या उसमें से कितने एप्पल निकलेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मट्टी जो खोदनी है, सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत $6.1 ट्रिलियन है। जिस चीज को आप दुनिया की मुआशी ताकत समझते हैं, उसके जो एंकर्स हैं उनकी इज्तिमाई जो वैल्यू है वो $6 ट्रिलियन है। और पाकिस्तान की मट्टी की कीमत, मादनियाती मट्टी की कीमत जो है वो $6.11 ट्रिलियन है। तो फिर बनता नहीं कि जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई। क्या है मसला भाई? हम क्या खुदाई भी नहीं कर सकते? अल्लाह ने जिन चीजों से आपको नवाजा है, जैसा कि हमारे मशरिक वुस्ता के अंदर तेल से नवाजा है, तो अगर आपको कॉपर और गोल्ड से नवाजा है, तो क्या हम एक कुदाल लेके $6.11 ट्रिलियन का, रुपए का नहीं, डॉलर का, सिर्फ कुदाल लेके सोना और कॉपर और लिथियम और वो तमाम मादनियात, जो आयरन जो हमारे पास मौजूद है, कोयला जो हमारे पास मौजूद है, हम वो भी निकालने से कासिर हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसी रिजॉल्व को लेकर हम आपके सामने आए हैं। मगर होता ये कि जब भी खेल ये खेला जाता है तरक्की का, पाकिस्तान में बिलखसूस जब भी ये खेल खेला जाता है कि एक नया एसेट आ गया है, तो लोग तो बहुत अमीर हो जाते भाई, मगर गरीब की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी तरह मट्टी, जो मट्टी आप निकाल रहे हैं उसी में मट्टी में रुल जाता है। तो इस दफा हमारे 3 हैं ऑब्जेक्टिव्स, 3 हमारे गोल हैं इस नए मादनियाती रेवोल्यूशन के लिए। नंबर 1, हम यहां पे मट्टी नहीं बेचेंगे, तरक्की बेचेंगे। मैं दोबारा आपको बताता हूं, मट्टी नहीं बेचेंगे, तरक्की बेचेंगे। यह मट्टी से तरक्की का सफर है जिसका इर्तिका हम कल कर रहे हैं, जिसकी इब्तिदा हम कल कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम पहलू जो है
वो होगा गरीब आदमी की नौकरी। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो गरीब की नौकरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मादनियात में, माइनिंग में सबसे ज्यादा जो चीज हर $1 के पीछे पैदा होती है वो नौकरी है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव काम है। यहां पे अगर $1 मिलियन की खुदाई करनी हो तो हजारों लोगों को नौकरी देनी पड़ती है। और नौकरी किस तरह के लोगों को देनी पड़ती है? जो थोड़े से कम स्किल्ड हों, जो थोड़े से कम तालीम याफ्ता हों, जो खुदाई कर सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। हमारे बलूचिस्तान में क्या है? हमारे बलूचिस्तान में बहुत से मीडियम स्किल्ड और लो स्किल्ड लोग हैं जिनको नौकरी की तलाश है। तो जब हम कुदाल डालेंगे तो हर कुदाल के पीछे एक मुलाजमत है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव यह है, यह नहीं है कि हम 6 ट्रिलियन सिर्फ ले लेंगे, हम लोगों को मुलाजमत फराहम करेंगे। यह हमारा पहला और अव्वलीन गोल है। हमारा दूसरा गोल यह है कि हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की तरफ जाएंगे, जिसको मैंने पहले आपको कहा कि मट्टी नहीं तरक्की, जिसको हम अंग्रेजी में कह रहे हैं डस्ट टू डेवलपमेंट। कल की थीम जो है वो है डस्ट टू डेवलपमेंट। मट्टी नहीं बेचेंगे, हमने बेची है पहले। हमारी 1-2 माइंस हैं जिसमें कॉपर थी, हमने मट्टी निकाली, मट्टी बेच डाली। अभी भी हमारी जो एक नई माइन है बड़ी रिकोडिक, उसमें भी मट्टी निकाल रहे हैं। मगर आने वाले वक्त में रिकोडिक में भी और तमाम नई जो माइंस हैं उसमें हम माइनिंग भी करेंगे, स्मेल्टिंग भी करेंगे, यानी उस मट्टी को आग में जला के उसमें से धात निकालेंगे। और फिर बलूचिस्तान में ही गवादर में इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएंगे, छोटी छोटी फैक्ट्रियां। कोई कॉपर से रिलेटेड है, कोई आयरन से रिलेटेड है, कोई लिथियम से रिलेटेड है। अरे भाई, किसी और ने भी तो ले जाके आग में नहीं है झोंकनी मेटल्स, उनने भी तो फैक्ट्रीज लगानी है। जो आपकी मट्टी ले जाते हैं वो क्या करते हैं? फैक्ट्री लगाते हैं। तो आपको क्या करना है? फैक्ट्री लगानी है, यानी तरक्की का सफर तय करना है, मट्टी का सफर नहीं तय करना है। यह हमारा दूसरा पिलर है नौकरी के बाद, इस नई जो स्ट्रैटेजी जिसका आगाज कर रहे हैं वो। और तीसरा यह है कि हमारी एक्सपोर्ट तो वैसे मट्टी बेचने से भी बढ़ेगी, लेकिन 1 टन मट्टी बेचें, 1 टन, अगर 100 टन मट्टी बेचें तो मान लें आप $100-200 कमाते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने कमाते हैं, आप इसको पैसे पे नहीं जाइए, मैं आपको वैसे वो मेटाफोरिकली बता रहा हूं, डायरेक्शनली बता रहा हूं। ये बात सही है कि 100 टन मट्टी बेचें तो मान लें $1000 कमाते हैं। अगर 100 टन मट्टी में से 1 टन मेटल बेचें तो $5000 कमाते हैं। और उस 1 टन जो मेटल आप बेचते हैं, चाहे कॉपर हो या गोल्ड हो या कोई और हो, अगर उसकी ब्रेक असेंबली बना के बेचें या इंजन ब्लॉक बना के बेचें या कॉपर वायर बना के बेचें, तो जो आपने 1 टन नहीं 1 मन मेटल से जो आप चीजें बनाते हैं वो $10-10 हजार की वैल्यू से बिकती हैं। तो भाई आप 100 टन का $100 या 100 टन का $1000 क्यों लेंगे? हम क्या जाहिल हैं? हमसे जो मट्टी लेगा वो भी तो उसमें से मेटल निकालेगा, तो 1000 की बेचेगा। 1000 की मट्टी बेचेगा 10,000 में, और 10,000 की मट्टी जो मेटल है उसको बेचेगा 50,000 में। तो ये काम क्या हमारे बच्चों को नहीं करना आता? तो ये है हमारा दूसरा फोकस। तीसरा फोकस, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, गरीब के लिए मीडियम स्किल्ड, लो स्किल्ड जॉब्स। नंबर 2 हमारी जो अपनी तरक्की है, जिसको हम कह रहे हैं मट्टी से तरक्की, उसका सफर। और नंबर 3 एक्सपोर्ट, कि हम बेचेंगे, हमें वो मेटल बेचनी आती है, हमें इंगेट्स एंड बिलेट्स बेचने आते हैं, हमें इंजन ब्लॉक्स बनाने आते हैं, हमें ब्रेक असेंबलीज बनानी आती हैं, तो हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करेंगे? तो ये जितना हमारे एक्सटर्नल सेक्टर का आपके सामने रोज एक मुकदमा आता है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले हम कहते थे खाकम बदहन, इंशाल्लाह कल के बाद बोलेंगे ऐसी बात करने वाले को मट्टी चाट, क्योंकि इस मट्टी में से तो हम निकालने वाले हैं वो सोना और वो कॉपर जो मुल्क की तकदीर बदलेगी। तो ये 3 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको लेके कल की हम जो एक बड़ी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तरक्की का सफर, एक नया सफर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
अब 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं, 3 लाया अमल हैं, 3 तरीकाकार हैं। वो क्या है वो भी मैं हाई लेवल पे आपको बता देता हूं कि ये होगा कैसे। बता तो दिया मैंने कि ये होगा। पहली बात तो ये है कि हम बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे। मैं आपको हाई लेवल पे बता चुका हूं, माइनिंग करेंगे, माइनिंग के बाद स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग वो अमल है जिसमें आप मिट्टी लेते हैं और उसको बेपनाह आग के अंदर झोंक के उसमें से मेटल निकाल लेते हैं, बाकी जो फुजला होता है वो अलहदा हो जाता है, उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। फिर स्मेल्टिंग करेंगे और तीसरी स्टेज के अंदर जो मेटल निकलेगी, जो भी मेटल निकलेगी, उससे रिलेटेड जो भी दुनिया की इंडस्ट्री है वो बलूचिस्तान में लगाएंगे। कॉपर से रिलेटेड हो, लिथियम से रिलेटेड हो, आयरन से रिलेटेड हो, जो जो मेटल निकलती चली आएगी वहां पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएंगे। पोर्ट हमारे पास है गवादर की, जहां जहां माइनिंग होगी उसको पोर्ट से लिंक करेंगे और एक नया इनकलाब लेकर आएंगे। तो हमारी पहली जो चीज है जिसको मैं कह रहा हूं मट्टी से तरक्की का सफर, उसके लिए 3 चीजें जो हम करेंगे। पहला है माइनिंग यानी कुदाल लेकर खुदाई, दूसरा है स्मेल्टिंग यानी उसको आग में डाल के उसमें से मेटल निकालना, और तीसरा है वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स छोटे छोटे, जिनसे स्किल्ड लेबर बलूचिस्तान में और दीगर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में और AJK में वगैरह वगैरह, जहां जहां से मादनियात निकलती चली आएंगी वहां पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाते चले जाएंगे। ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जो नौकरशाही हमने मचा रखी यहां पे, बिजली का मीटर तो लगाने नहीं देते, गैस का कनेक्शन तो मिलता नहीं है, अब पूछना नहीं सवाल इस पे, तो साथ के साथ कह रहे हैं कि यहां पे तरक्की हो जाएगी, तो वो कैसे होगी। तो अब हम कंप्लीट एक नया प्लान लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ये जो बोझ है, नौकरशाही का बोझ, इसे खत्म किया जाएगा। इस नौकरशाही के बोझ को खत्म किया जाएगा। और जो कल हम लॉन्च कर रहे हैं प्रोग्राम, उसका दूसरा जो थीम है वो है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। यानी आज तक ये जो हमने, आप अंदर नहीं, वो डिप्टी कमिश्नर तक तो आप पहुंच नहीं सकते भाई, तो काम आप कहां से करेंगे। पहले 50 दरवाजों से गुजर के 3 जगह से स्कैन होकर तो आप पहुंचते हैं। तो अब यह फैसला किया गया है कि हमारी दूसरी जो थीम है वो है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। काटे इस नौकरशाही को और आग लगा दे। और कौन बिछाएगा ये रेड कार्पेट, ये सुर्ख कालीन जो हम कह रहे हैं आप लेकर आए, पाकिस्तान में तरक्की के सफर में शरीक हों और हम आपके लिए सुर्ख कार्पेट बिछाएंगे। कल पहली मर्तबा हम वो सुर्ख कार्पेट बिछा रहे हैं। और तमाम पाकिस्तान के जो इदारे हैं, तमाम पाकिस्तान की जो वजारतें हैं, उन्हें यह हुक्म दिया गया है कि आप ये रेड टेप काटें नहीं, काटेंगे। आप ये रेड टेप काटेंगे, ये रेड टेप खत्म होगी। आपकी नौकरी ये है कि हर बंदा जो पाकिस्तान की सफर में, तरक्की के सफर में शरीक होना चाहता है, आप जाके उसे रिसीव करेंगे और लेकर आएंगे। और कल इंशाअल्लाह हम रिसीव करेंगे। मैं खुद एयरपोर्ट पे जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट के ऊपर और लोगों को रिसीव करूंगा जो पाकिस्तान की तरक्की के सफर में शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो ये रेड टेप कटनी होगी भाई। नौकरशाही के साथ ये काम नहीं हो सकता। अब तो आपको एक नए जाविये से, अवामी जाविये से, लोगों के जाविये से, गुर्बत के जाविये से, तरक्की के जाविये से इस मुल्क को देखना होगा, तो फिर मुल्क आगे बढ़े। इसके लिए हमने 3 स्ट्रैटेजीज बनाई। जिस तरह मैंने कहा, हर एक की, वो पहले मैंने आपको वो बता दिया कि हम वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। इसमें नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर को 50 किस्म के कवानीन हैं। इतने हमारे डिविजन्स नहीं हैं जितने कवानीन हैं जो एक चीज एक को रेगुलेट करती है, उससे यकसर मुख्तलिफ एक और कानून है। आप उसको पूरा करते हैं तो इसमें खो जाते हैं, इसको पूरा करते हैं तो पता चलता है तीसरे की वायलेशन हो गई है। तो पाकिस्तान में को 50 कवानीन हैं जो रेगुलेट करते हैं माइनिंग और मिनरल डेवलपमेंट को। उन सबको हार्मोनाइज करेंगे। कोई सूबे के पास है, कोई तहसील के पास है, कोई वफाक के पास है, सबको हार्मोनाइज करके एक रेजीम बनाएंगे। एक कि अगर किसी ने हमारे साथ शिरकत करनी है तो बस ये 5 कवानीन हैं, ये 5, 10, 11 चीजें हैं जो आपने पूरी करनी, बाकी आप हम पे छोड़ें।
कि फलां क्या कहता था और डिस्ट्रिक्ट का कानून क्या कहता है और इसका कानून क्या कहता है, तो हम इसको तमाम को हार्मोनाइज करके एक रेजीम बना के आपके सामने ले आएंगे और तमाम जो दीगर पाकिस्तान के अंदर कवानीन और लॉज और रेगुलेशन को जम करके एक पैकेज सिर्फ बनाएंगे। आने वाला एक कागज देखेगा, उसको पता होगा कि ये 7 चीजें 10 चीजें करनी है और उसके बाद आई एम डन। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि 18वीं तरमीम के बाद हमने किस किस्म के कवानीन सूबों से दरखास्त करके पास करवाने हैं, डिस्ट्रिक्ट से करवाने हैं, तहसील से करवाने हैं, वफाक से करवाने हैं, सिक्योरिटी से करवाने हैं, किस किस से क्या क्या करवाना है। ये उनका काम नहीं जो आपकी तरक्की में के सफर में शरीक होना चाहते, ये हमारी नौकरी है, हमारा काम है, तो ये हम करेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि माइनिंग एक बड़ी खतरनाक चीज है। ये खा जाती है उन लोगों को जो माइनर्स होते हैं, और उन माइनर्स के हकूक की पासदारी के लिए कोई बंदा आवाज नहीं बुलंद करता, क्योंकि ये दुनिया की अमीर तरीन होती हैं तंजीमें जो माइनिंग करने आती हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक होते हैं। एक इंसान खा जाना या 30 इंसान खा जाना क्या फर्क पड़ता है? माइन गिरी, मर गए, कोयला निकाल रहे थे, गिर गई माइन, कोलैप्स हो गई, मर गए, रोज सुनते हैं। नहीं होगा ऐसे, बिल्कुल नहीं होगा। मुल्क के नहीं, खित्ते के नहीं, दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो हेल्थ और सेफ्टी के हैं, वो जो भी हमारी इस तरक्की के सफर में आएगा उसको दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हेल्थ और सेफ्टी के, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के, पर्सनल सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो हैं एनवायरमेंट के मेंटेन करने होंगे, एनवायरमेंट के, हेल्थ एंड सेफ्टी के और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के। और हम इसको ट्रैक करेंगे। और हुक्म दिया गया है वजारत को कि हर एक चीज के लिए, ह्यूमन सेफ्टी के लिए, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए, अब मैं आपको तफसील में नहीं डालना चाहता, एनवायरमेंट के अंदर एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए और सॉलिड वेस्ट के लिए वजारत को यह हुक्म दिया गया है कि आप टारगेट सेट करेंगे। इस वक्त कितना है, 3 साल में कितना होगा, 5 साल में कितना होगा, और वो टारगेट मीट करने होंगे वजारत को। तो खित्ते के नहीं, मुल्क के नहीं, दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स जो हेल्थ और सेफ्टी के हैं वो हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करेंगे। एक तरफ हार्मोनाइज करेंगे, दूसरी तरफ अपने बच्चों की हिफाजत करेंगे। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।